पदों की गरिमा गिरती है। राष्ट्रपति इस देश की संवैधानिक प्रमुख हैं और इस देश का हर नागरिक राष्ट्रपति का सम्मान करता है। लेकिन यदि संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होने लगेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रपति को विपक्षी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना पूर्ण रूपेण समर्थन दिया था। आज बंगाल की घटना को, बंगाल के चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल खड़ा करती है तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि उस संवैधानिक पद की गरिमा को भाजपा ने कितना तार-तार किया है। ज्ञानेश कुमार भी कल जब कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। इस ट्रेंड की शुरुआत किसने की? देश की संवैधानिक प्रमुख को संसद के उद्घाटन पर नहीं बुलाकर क्या संदेश दिया गया? क्या यह ट्रेंड नहीं बनेगा कि कल राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी संवैधानिक भवन का निर्माण होगा तो उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने के लिए इसी परंपरा का उल्लेख होगा? तो जिन लोगों ने इस देश की संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है उनको इस तरह के सवालों को खड़ा करने का हक नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस देश की व्यवस्था में न्यायपालिका को छोड़कर सारे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता को यह प्रतीत होता है कि ज्ञानेश कुमार जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस समग्रता के साथ नहीं कर रहे हैं तो जनता को निश्चित रूप से विरोध करने का, शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है। दोनों जी भाई साहब का क्या है? क्योंकि लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, डीएफ पर सवाल उठा रहा है। एसआईआर जब झारखंड आएगा तो वो ज़्यादा उचित समय होगा कि हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि संवैधानिक संस्थाएं जब अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विचलित होंगी तो जनता चाबुक फटकार कर उनको याद दिलाएगी कि उनके कर्तव्य क्या हैं और उनको किस पथ पर चलना है। जैसे कांग्रेस ने बीएलए पोस्ट क्रिएट किया है कि वो दैट विल हेल्प पीपुल की ताकि उनका नाम ना कटे, क्या जेएमएम अपनी ओर से कोई तैयारी की है कि लोगों को एसआईआर के चलते परेशानी ना हो, उनके कार्यकर्ता हेल्प कर दे? जो परिस्थितियां आएंगी उसके आलोक में निर्णय होंगे और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि चुनाव की प्रक्रियाओं से यह देश, यहाँ के राजनीतिक दल पहले भी 2-4 होते रहे हैं। जो रचनात्मक सहयोग एक राजनीतिक दल को व्यवस्थाओं के निर्वहन के लिए करना चाहिए वो करते रहे हैं, हम लोग आगे भी करेंगे। कांग्रेस का एक आरोप है कि सब नाम या टाइटल देख के काटा जा रहा है, आपको भी ऐसा लगता है एसआईआर में? कांग्रेस के आरोपों पर कांग्रेस से पूछा जाना ज़्यादा बेहतर होगा। जेएमएम को क्या लगता है, मतलब कैसे वो पिक एंड चूज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? प्रक्रियाओं को समक्ष आने दीजिए और उसके ऊपर सेंट्रल विस्टा बना, क्या सवाल खड़े हुए? 8,000 करोड़ का प्लेन इस हिंदुस्तान में किसके पास है? सवाल खड़े हुए। क्या मुख्यमंत्री ने वह निजी संपत्ति बनाई है? विधायकों के लिए 4 करोड़ के बंगले बने, वो निजी संपत्ति थी? भारतीय जनता पार्टी मतिभ्रम की शिकार हो चुकी है, उसके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। नगर निकाय के चुनावों ने यह दिखा दिया कि जिस अर्बन स्पेस पर वो अपने आधिपत्य का दावा करते थे उस अर्बन स्पेस में 48 निकायों के चुनाव में भाजपा को मात्र 12 पर सफलता मिली है। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को जंगल झाड़ की पार्टी वो कहते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एफर्टलेस चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीतकर हम आए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे बड़े नेता नहीं उतरे, लेकिन आप भाजपा के उन नेताओं का नाम लें, मैं बताऊंगा कौन उतरे थे और कहां उतरे थे। तो कुल मिला जुलाकर जब अर्बन स्पेस से भी झारखंड की जनता ने भाजपा को नकार दिया तो उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए इस बेतुके मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और जनता को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये तरीका टेंट किया दिल्ली में, बीजेपी का ये मतलब क्या है कि काम आ गया। ये दिल्ली नहीं झारखंड है।